कुर्बान जाएं। नौजवानों ज़रा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफ़ा कहते हैं शादी करा दो, शुगल में कह देते, अब्बा को कह देते हैं, अब्बा को नहीं मुंह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वज़ादार लोग करते नहीं। शर्मो हया से वो चीज़ें ठल जाती हैं जो बातें हमारे बच्चों की ज़ुबानों पर बेबाकी के साथ आने लगी हैं। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते, मसलन क्या करना है आपने उसका, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरियां लिबास पहन के निकले हुए हैं। इकबाल ने कहा था दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरियां शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरियां, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुँचना आसान बना दिया है। आप देख लें गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में, कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते। कभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं हज़रत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े थे। हज़रत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं मैंने ज़िंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हज़रत उस्मान गनी खूबसूरत थे, पैसा भी हुस्न भी। लेकिन फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फ़लानी नात मैंने देखनी है, फ़लाँ खैर का काम करना है, फ़लाँ आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी उरियानी ये तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है आप जिना और बदकारी से बचें, आप अपनी ज़ुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमज़ोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी ज़ुबान पे ना आए, आपका अंदाज़ हया वाला हो। बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना, मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारी बुज़ुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज़ करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ़ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज़्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल लाती है अल्लाह का। और अगर दिल ही नापाक हो, ज़हन ही नापाक हो, तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी। नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम
حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا۔ تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی۔ جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے۔ ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ، لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا۔ جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، عورت کا وجود کانپتا ہے۔ تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔
फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरई तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जो लौंडियों और बांदियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियाँ आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वुज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाज़ों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उन तमाम की सीरत का अक्स भी है। और सबसे बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाएगा, हुजूर के अखलाक भी तुम्हें समझ में आए। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, वुज़ू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात ये है कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात ये कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें, जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक़ से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए हैं। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप, हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है ना। अब मेहरबानी फरमाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक़ बढ़ जाता है आपका। तो इतनी चीज़ें हम ज़िंदगी में याद करते हैं, तो अगर तर्जुमा भी नमाज का याद कर लें और फिर शौक़ से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खिंची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। वो मैंने देखा है सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं, कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाई, फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाता है वो बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें ही छीन ले, वो बाज आ जाए इस काम से। खुशू के साथ नमाज पढ़े, आजिज़ी के साथ नमाज पढ़े, उसका दिल लगा हुआ हो नमाज के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि बेटे नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि फरमाया नमाज में इधर उधर तवज्जो करना ये बंदे को हलाक कर देता है, हलाकत है इसमें। अगर तुमने इधर उधर तवज्जो की, नमाज तुम मालिक की बारगाह में खड़े हो और तुम देख इधर उधर रहे हो, तो एक तो नमाज आजिज़ी के साथ। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल बातों से, लगवियात से अपना मुंह फेर लेते हैं, फजूलियात से। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब की मतलब आप किसी से मिलने कहते क्या हाल है, ठीक है जी। बच्चों का क्या हाल है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? तो भाई आपको जब पता ही नहीं था कितने हैं तो हाल क्यों पूछा आपने? आप करते क्या हैं? आप का बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई क्या करता है, अब्बा जी क्या करते हैं? भाई आपके मतलब की बात नहीं, आप मतलब की मकसद की बात करें, बेमकसद बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखें अपना इदारा मैं चलाता हूँ, अपना घर आप चलाते हैं, अपनी ड्यूटी आप करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं। मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं मदरसा मस्जिद, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है उसके अंदर कौन सी इस्तिलाह किस तरह करनी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा जानता नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उसके साथ हमारा राय का इख्तलाफ हो जाता है, और दूसरा हमारे अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो ही दूसरे की जानिब थी, अपने बड़े सारे काम रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिला वजह कोई मकसद नहीं। हम पुराने लोगों से बातें सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जेड़े पिंड जाना नहीं, जेड़े पिंड जाना नहीं उदा राह पूछने दी की लो। लगवियात में ना उलझे, फजूलियात में ना उलझे, यानी टो में रहना, टो में। आप यकीन करें मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे अहम हुकूक सिर्फ इसलिए मिस होते हैं कि हमारी अपने से ज़्यादा तवज्जो सामने वाले पे होती, सामने वाले। मैंने देखा बड़े बड़े अजीब सवाल और बड़े बड़े अनोखे सवाल, मतलब ये कि इतनी लंबी चौड़ी, और लोगों को बड़ा पता होता है ये फ़लाँ आदमी जो है इसके बच्चे कितने हैं, वो ब्याह कहाँ पे हैं, किस किस इलाके में उनकी शादियाँ हुई हैं। इतनी तफसीलात की हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे तो हमारे बारे में पूछा जाएगा। तो हमें अपना मामला बड़ा साफ़ सुथरा। देखें क्या सोहनी बात की मदीने वाले रसूल ने, कुर्बान जाएं हुजूर के जुमलों पर।
ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے، بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہ فراخ دلی سے بانٹتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے۔ مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا، تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے، پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں، لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے لیے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے۔ رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے، انہوں نے آ کے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے، آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے، کہا 3 گنا، فرمایا زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے، فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا۔ کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچنا، پھر تو رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرنا یہ نہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے؟ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر رب ہمیں کبھی وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، تو پھر ہمیں ذرا نا خوش دلی سے بننا چاہیے، ذوق اور شوق سے بڑھنا چاہیے، پھر ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔